फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सिक्किम। इंडिया के जब आप किसी नए स्टेट में एंटर करते हैं ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी नए देश में आप एंटर कर रहे हो। आपके अंदर बहुत सारी मिक्स तरह की फीलिंग्स होती हैं। अंदर आप बहुत सारी क्यूरियोसिटी महसूस करते हैं, एडवेंचर और एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फियर ऑफ अननोन भी होता है। बहुत सारे सवाल है जो आपके दिमाग में घोड़े की तरह दौड़ रहे होते हैं। किस तरह के लोग मिलेंगे, मैं खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कहाँ, और इस स्टेट के लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। कुछ इसी तरह की एग्जैक्ट फीलिंग थी मेरे अंदर जब मैं खड़ा हुआ था रोंगपो सिटी में, जो कि बॉर्डर है सिक्किम। और आज चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप डे 410 है और आज पहला दिन है सिक्किम में साइकिलिंग करने का। तो जनाब इसी एक्साइटमेंट में सुबह को 4:20 पे मैं उठ के बैठ गया था। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। जल्दी उठने का फायदा ये हुआ कि मैं नहा लिया, अपने कपड़े धो लिए और करीब 6 बजे मैंने सागर को गुड बाय कह करके अपना सफर यहाँ से शुरू किया। सागर बहुत ही अच्छा लड़का है और इसने सही महीने में बहुत सारा सपोर्ट किया मुझे जब मैं यहाँ पर रुका हुआ था। नाइस मीटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। आपने बड़ा ध्यान रखा कल, रियली नाइस ऑफ यू। मिलेंगे फिर कभी। है तो जब मैं बॉर्डर एरिया में पहुंचा तो मैं वहाँ खड़े होकर के कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर रहा था, बॉर्डर को शूट कर रहा था और आसमान में बहुत खूबसूरत बादल थे उनको शूट कर रहा था। और यही वो वक्त होता है जब सागर मुझे कॉल करता है। देखिए उसने क्या कहा। गुड मॉर्निंग। सुनिए ना, आपका वो बैग में कुछ मिला? क्या मिला? बाइक के बैग के साइड पे देखिए तो जो वाटर बोतल रखता है वहाँ पे कुछ होगा, वहाँ पे देखिए तो एक बार। जो मेरा साइकिल है उसमें जो वाटर बैग रखता हूँ वहाँ देख लूँ मैं, आप ये बोल रहे हो? ना अच्छा रुको तुमने कुछ गड़बड़ की है। ओह माय गॉड, ये क्या किया? तो देखिए उसने क्या किया। I got the call and see what he did. He was hiding this hair in the side pocket of my bag. You see? And he told me after calling it because maybe he was aware of that I will say no. ये तो बहुत ज्यादा है, इतना पैसा कौन देता है? As a brother ऐसा मत सोचिए। नहीं यार, ये बहुत ज्यादा हो गया सागर भाई। आपका वो पानी के लिए रख दिया हमने, ठीक है? 200 रुपए का पानी कौन पीता है? 20 रुपए की बोतल होती है। कॉल भी चाहेगा, कॉफी चाहेगा। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया यार सागर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ना एज अ ब्रदर मैं भी आपका तो ब्रदर ही हूँ ना, हम नहीं सोचते है ना। तो मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हें पैसा देना चाहिए, तुम क्यों दे रहे हो? घर में आप आए घूमने के लिए, थोड़ा हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना आपको। ओह माय गॉड, मेरे पास वर्ड नहीं है यार, तुमने पहले भी नहीं बताया वरना मैं कोई बात नहीं, मौका मिले तो फिर मिलेंगे। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर अ काइंड सोल मैन। आप अपना ध्यान रखो। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच। ये जो सागर ने किया है ना, इसे एक नई तरह का एक्सपेक्टेशन सा हो गया सिक्किम को लेकर के। अब ये जो सागर ने किया है ना, इसको लेके मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो या फिर हो सकता है सिक्किम किसी उस हीरो की तरह हो जो कि वन वंडर हिट देता है, या फिर एक एवरग्रीन हीरो भी हो सकता है। लेकिन इस सब की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट हो गई है। मेरा रोंगपो से सिक्किम तक का जो ये सफर है, ये चढ़ाई के साथ शुरू हुआ। वैसे तो ग्रेजुअल क्लाइंब था, लेकिन कुछ जगह पे बहुत ही स्टीप क्लाइंब थी। एक मोड़ पे पहुंच के मैंने शिवजी महाराज के एक सफेद रंग का स्टैचू देखा जो कि एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था, और इसी के सामने था सिक्किम टूरिज्म का रेस्टोरेंट। भूख लगी थी, कुछ खाया नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ खाने के रेट के बारे में पूछा तो पता लगा कि पराठे की एक प्लेट 150 रुपए की है, और इसके अलावा सस्ते में यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, ऑमलेट मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएगा। So till now I think 2 to 3 kilometers covered and it was a gradual climb and sunrise just happened. इसी के सामने मैंने कुछ अजीब सी चीज नोटिस की जिसने मुझे एकदम पजल कर दिया। शीशे के कैप्सूल बनाए गए थे, उन कैप्सूल के इंसानों की डब्बी को रखा गया था और उसके ऊपर लिखा हुआ था विस्की कैप्सूल रम। जब मैं वहाँ खड़ा होकर इनके बारे में सोच ही रहा था तो यहाँ पर जो SMIT है, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका एक स्टूडेंट है, उसने मुझे ये सब एक्सप्लेन किया। Like okay, if you are dependent rom, then you will be in a prison, no? You always want that. Same with capsule, that means with tablet, all drugs and all those things. Understood now. That's what they are trying to tell. Very unique way to go. Because So if you are addicted to any of these three, you are in a prison. And which is made by you yourself. Yeah. That's wonderful. Thank you for explaining it. और उसने मुझे आने वाली सिक्किम की सड़कों पे आने वाली चढ़ाई के बारे में भी बताया। Gangtok is like little bit steep. Not up to Ranipul. From Ranipul, बहुत चढ़ाई बहुत है। कौन सी जगह? रानीपुल रानीपुल के बाद पूरा स्टीप क्लाइंब है। गैंगटॉक तक पूरा। ओके। मतलब आपको ऐसा प्लेन जगह नहीं मिलेगा, मतलब राइट रेसिक साइकिल करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। आपका भारी भी बहुत है। लेकिन मेरे हिसाब से एक उससे भी बड़ा चैलेंज था जो कि मैं फेस करने वाला था। तो यहाँ की जो रोड है वो नैरो है और इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। Since journey is going to be tough on this road because
They start honking from behind and I have to stand at the side of the road. See how dangerous this climb was, and I did not go down. I was climbing on it. थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने एक यूनिक तरह का स्मार्ट सा आर्किटेक्चर का स्टाइल देखा। In the ground floor of these multi-story building, they have made the shops. On remaining other floors, they are living or rented those places. कुछ और भी इसी तरह की शानदार सी इंटरेस्टिंग सी चीजें मैंने सिक्किम के बारे में यहाँ पर नोटिस की। मैंने एक चीज नोटिस की है, जो सिक्किम के लोग हैं ना, उनका दिन बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त सुबह के 7:30 बजे भी अपने काम पे जाने के लिए बसों के या दूसरी सवारी का वेट कर रहे हैं। And that is the why maximum of the buses are running in the morning time, though it is 7:30 only. अब मैं साइकिल चला रहा था, लेकिन साथ ही साथ कुछ अफोर्डेबल सा खाना खाने की जगह ढूंढ रहा था। एक रेस्टोरेंट में गया भी, लेकिन वहाँ पे खाना अभी तक तैयार ही नहीं था। चलते चलते मुझे सड़क के किनारे पे एक बस स्टॉप मिल जाता है। मैं वहाँ जाकर के बैठता हूँ और सोचता हूँ कि जो कॉफी मैंने सुबह बनाई थी वो पी लेता हूँ और साथ में जो भुजिया मैंने सिलीगुड़ी से खरीदी थी वो खा लेता हूँ। This is coffee made this morning and these are bhujiyas. I'll finish all of them. मैंने देखा कि मेरा जो हाथ है ना, ततैये के काटने के बाद उसमें अभी भी सूजन आई हुई थी। यहाँ पर SNTU सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसेस के अलावा भी बहुत तरह के अलग अलग व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। गैंगटोक की तरफ जाने वाली रोड वो सच में बहुत चैलेंजिंग है। जल्दी मैंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था वेलकम टू सिक्किम, और उस पर लिखा था कि गैंगटोक 27 किलोमीटर सीधे जाना है, पुल 17 किलोमीटर उसके लिए सीधे जाना है, पैक्योंग 32 किलोमीटर सीधे जाना है, और अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो पहुंच जाओगे तेमी, जो कि यहाँ से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जब मैं यहाँ की चढ़ाई और ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों के साथ स्ट्रगल कर रहा था तो दो जवान से बच्चों ने मुझे रुकने का इशारा किया। हमारे बीच में बहुत सारी बातचीत शुरू हुई सिक्किम के बारे में, यहाँ के खाने के बारे में। इधर ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप लोग? ब्रेकफास्ट में जनरली हम जो भी मन करे वो खाते हैं। हाँ। लेकिन आपको इधर सिक्किम का ऑथेंटिक खाना है, सेल रोटी मिलता है। वो क्या होता है? सेल रोटी वो राइस फ्लोर से बना हुआ एक रोटी होता है, उसको फ्राई करके बनाया हुआ रहता है। उसके साथ चाय मिलेगा, उसके साथ आलू दम। आलू आलू को उसको आलू दम बोलते हैं हम। ओके। ड्राई आलू रहता है, उसको थोड़ा सा स्पाइसी रहता है। ओके। और लंच में क्या चल रहा है? हम थाली खाते हैं, चावल रहता है और ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके साथ चिकन वगैरह। थुक्पा है, मोमोज है, वो इधर का खाना नहीं है क्या? एक्चुअली इधर का नहीं है, लेकिन अभी स्नैक्स के तौर पे हम खा लेते हैं। इधर खाने में सस्ता क्या मिलता है? मोमोज जरूर मिलता है। हाँ। लेकिन आपके जो अच्छा खाना है तो आपको थकाली खाना चाहिए। थकाली? थकाली। THAKALI। हाँ, ये थकाली। क्या है? इसमें क्या मिलेगा? इसमें बहुत तरह का वेराइटीज होता है। आपको साग, आलू, हाँ। बीस हाँ। और ये थाली जैसा है, Same as एक ही सपन उसमें सब कुछ Same मिल as जाएगा। सपन वो। हाँ। तो ये सब जगह मिलता है? सब जगह तो नहीं मिलता है। तो मेरे को जाके बोलना थकाली मिलेगा क्या? हाँ, वही। तो वो बोलेगा हाँ, तो फिर हाँ, बैठ जाओ। वही। कितना रेट होता है? को 200 से 500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 200 से स्टार्ट होगा। 250 या वैसा होगा। 200 रुपी फॉर 1 मील। या अनलिमिटेड है क्या? ना फिर जो दिया नहीं, बस वही। एक बार रनिंग राइस मिलेगा नॉर्मली। एक टाइम का खाना? एक टाइम एक टाइम तो का। दिन में 2 बार खाए तो 1000 रुपये हो जाएगा या 800? नहीं 500 उस हिसाब से आपको नहीं सोचना ना, क्योंकि आप ट्रैवल करके आ रहे हो तो बजट में भी मिल जाएगा खाना। लेकिन जो ऑथेंटिक का हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि आप टूरिस्ट हो तो आप लोकल क्या मिलता है वो एक्सप्लोर करते हो ना, वो ऑथेंटिक है तो इसीलिए थोड़ा महंगा है। आपको जनरली सिर्फ खाना है तो उससे भी सस्ता मिल जाएगा। बोलिए वेज राइस बोलिए मिल जाएगा 150 to 200 तक का आराम से। मतलब ये मिनिमम है? हाँ मिनिमम है। मैं ज़्यादा दिन यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगा। 100 रुपये का बजट है मेरा, बताओ एक टाइम का खाना नहीं बनेगा इसमें? तो बेटर है मुझे कुकिंग कर मैक्सिमम देनी कॉस्ट चाहिए। 150 तक मिल जाएगा। 150 तक मिलेगा। सिक्किम का कोई लैंग्वेज है अपना? नेपाली, भुटिया, सुब्बा, राई, निम्बू ऐसा सब रहता है। सब। मोस्टली सब नेपाली बोल पाए। जब आप यहाँ पे किसी को मिलते हो तो ग्रीट कैसे करते हो? नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते नमस्ते बोलते जी, हैं। नमस्ते। तो लोकल नेपाली भाषा में किसी को थैंक यू बोलना है वो कैसे हाँ बोलते हैं? धन्यवाद। और बोलेंगे क्या हाल चाल है? कस्तो छ? कॉस्ट तो छो। थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ बोलना है तो कस्तो हुनुहुन्छ जी। ओके। कोई और भी कॉमन वर्ड्स हैं जो आप बोलते हो? आउँछु आ रहा हूँ। आउँछु जान्छु। ब्रदर और सिस्टर को अगर आपसे एज में बड़ा है तो दाजू बोलते हैं, अगर आपसे एज में छोटे तो भाई बोलते हैं, सिस्टर को दीदी, छोटी जो है उसको बहनी बोलते हैं। अगर आपका पिताजी से बड़ा है बड़ा बोलते हैं, छोटा है तो काका बोलते हैं। आपके नाम क्या है? मेरा नाम अबनेर गजमेर है। ABNER जी। ओके। और आपका? कालजिन गेचुसे, KLZTN GYATSO SHR। ट्राइबल नेम है ना इसका, शेरपा है इसीलिए। हाँ तभी। वेरी गुड यार, अच्छा लगा मिलके। बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे मेरी साइकिल ट्राई करने के लिए पूछा। थोड़ा सा अंदर दुख सी तो हुई, लेकिन मैंने परमिशन दे दी कि चला लो साइकिल। जब गाड़ी नहीं होगी तब निकलना है।
बहुत डिफिकल्ट। अच्छा पत्थर आ गया ना, रुको। बहुत लोड है ये तो। ओके वन सेकेंड, आई विल ट्राई ऑन वंस मोर। हाँ, इसको मैं ठीक कर दूँ, ज़रा बैग गिर रहा है। बहुत लोड है ये तो। यही दिक्कत है बस, लोड ज़्यादा होने से ही प्रॉब्लम है। थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। शिट मैन। आ जाओ। अरे बहुत लोड है ये तो। थोड़ा है, दिक्कत वाली बात है। सो सॉरी यार, कोई बात नहीं। सिर्फ एक अंदाजे के लिए ट्राई किया था। हाँ, बहुत कोई मुश्किल दिक्कत है नहीं, बस तुम बच गए। गाड़ी अगर टकराती तो दुख होता मुझे। नहीं, कुछ नहीं होता। अभी ठीक है, अभी सब शांति है यहाँ। उनसे बाय करके सफ़र स्टार्ट करके मैं पहुंचा सिंगथिम। Lots of vehicles going to Rangpo, where from I started this morning. There's a skywalk over there. उन्होंने वहाँ पर एक डबल डेकर ब्रिज और एक स्काई वॉक बनाया है ताकि जो पैदल चलने वाले हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। ये रोड राइट टर्न करके पहुंचेगी सिक्किम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जल्दी ही मैं नदी के ऊपर बना हुआ पुल पार कर रहा था। यहाँ की जो बिल्डिंग है ना वो कलरफुल है और जो ग्रीन कलर के पहाड़ है बैकड्रॉप में उसमें वो बहुत अच्छी दिख रही है। सामने एक डाइवर्जन आपको दिख रहा है। अगर आप गंगटोक जाना चाहते हैं तो सीधे निकल जाओ, लेकिन अगर आप यहाँ से लेफ्ट टर्न करोगे तो आप पहुंच जाओगे वेस्ट सिक्किम, नामची और टेमिती गार्डन। तो ये जो सिक्किम है इसको बेसिकली 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। ईस्ट सिक्किम जिसका हेडक्वार्टर गंगटोक है, नॉर्थ सिक्किम जिसका हेडक्वार्टर मांगन है MANGAN, साउथ सिक्किम का हेडक्वार्टर है नामची NAMCHI और वेस्ट सिक्किम का हेडक्वार्टर है गेजिंग GEYZING। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने 2 और नए हेडक्वार्टर बनाए हैं। एक है पैक्योंग PAKYONG और एक है सोरेंग SORENG। ये जो सिंगतम है ना बेसिकली ये वहाँ का मेन जंक्शन है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो तो सिंगतम पहुंच करके ही आप उस तरफ निकल सकते हो। Look at the height of the mountains. These are very similar to those mountains which are on Kalka Shimla route. After riding few kilometers, I saw a tunnel. Not very long. जैसे मैंने एक टनल को पार किया तो निकलते ही सज्जे हाथ पे मुझे दिखा अटल अमृत उद्यान गार्डन। Atal Amrit Udyan, that is the name of the place, and this is a kind of a park. थोड़ा और आगे चलने पे मुझे नजर आया माधवी स्किल्स यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। अब जाकर के मुझे जोर से भूख लगी हुई थी और मैं अपने बजट के अंदर ही कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। Living my bicycle here on this walking path, and going to this Jehovah Jireh. Let's see what they have. खाने में कुछ है भी? नूडल्स है। तो क्या रेट है? विदाउट वेज नूडल्स खाएंगे तो 60 होगा। हाँ। चिकन खाएंगे तो 100 होगा। नहीं, चिकन नहीं, वेज ओनली। ठीक रोटी है। है 50 रुपीस। एक है, उसमें कितना है? 4 होता है, छोटा छोटा होता है। हाँ, और सब्जी होता है साथ में? सब्जी होता है, घुगनी है और आपका चॉइस है, आलू है, घुगनी है। ओके, ठीक है। फिर आप क्या करो, अभी मेरे को नूडल्स दे दो। जो चाउमीन इन्होंने बना के दी है ना थोड़ी अलग सी है लुक में भी और टेस्ट में भी। मैंने उसमें बहुत सारे स्पाइसेस और चटनी ऐड की ताकि उसको खाया जा सके और इसका मैंने 60 रुपए पे किया। वहीं खड़ा होकर मैं अपनी साइकिल पे नजर रख रहा था। इसी के बिल्कुल पड़ोस में किराना की शॉप थी। वहां जाकर के मैंने पार्ले जी के 5 बिस्किट के पैकेट खरीदे और साथ में एक मूली का पैकेट खरीदा। टोटल 160 रुपए दोनों का पे किया। I wanted to give this biscuit to that dog, but it didn't stop. Maybe he is with that man. It was very steep. So tired and taking a break. चलते चलते थक गया था तो मैंने एक बैम्बू के पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम किया। वहीं पर मुझे अपने घर के किचन गार्डन में से घास काट एक औरत नजर आई। और सिक्किम के बारे में बताऊं, यहाँ का लेन का रूल है ना उसको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। बिना ओवरटेक किए गाड़ी यहाँ पे चलती है। थोड़ा और आगे चलने के बाद मैं पहुंचा इस जगह पे जहाँ पे एक बहुत ही शार्प यू टर्न है, वो भी टूटी फूटी सड़क के ऊपर। Sweating very badly. All the water drops or sweat drops are here. See what is happening here. I thought it's a downhill, but no. It's like a loop. So it's a U-turn, and this is the road above. और यहाँ पर एक रिमार्केबल सी चीज हुई। तो इस ट्रैफिक के बीच में से आपने एक आदमी को जाते हुए देखा है जो ब्लैक कलर के स्कूटर पे है और इसने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है। शायद आपने मिस कर दिया होगा क्योंकि इनिशियली तो मैंने भी मिस ही कर दिया था। ये यहाँ से क्रॉस करने के बाद आगे जाकर के करीब 10 मिनट तक मेरे वहाँ पहुँचने का इंतजार करते रहे। And this road is very risky, very risky. Very small kind of a road, and when two vehicles overtake each other, it becomes even tougher. और इस 10 मिनट में मैं अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा था ताकि कुछ करके मैं इस गंदे से टर्न को साइकिल से उतरे बगैर धक्का मारे बगैर क्लाइंब करके निकल जाओ। Where I was, there, this climb, and then further there also.
That is another road behind this bamboo tree. जब मैं फाइनली उनके वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैं उनको वहाँ पर खड़े हुए देखता हूँ। हमारे बीच में एक बिल्कुल कैजुअल सी बातचीत शुरू होती है, बिल्कुल वैसी जैसे किसी से भी रास्ते में चलते हुए होती है, लेकिन तब जाकर के कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है। Doing nothing. Yeah, I'm just offering staying in Gangtok. You mean I can come and stay with you there? Yeah, you can come and stay with me. Okay. Really? Yeah, why not? And you can park your cycle. That's so in our amazing, place. huh? My place is Daragaon. Okay. Daragaon. Okay. I'll Is it send after you. Gangtok or before? No, in Gangtok. Proper. In Gangtok, You can explore. both Take my will- scooty and explore the city. That's so wonderful. So is it a holiday tomorrow or something? Or you will be working? It's a working day tomorrow. So when will you be free so that we can explore Gangtok together? Evening, mein? Chalega. So we can meet there. Yeah, definitely. Perfect. Thanks a lot. Please come tonight. Your name please? Vinod Bhattarai. Thank you so much. तो आपने देखा किस तरह से भगवान ने मेरे लिए ये सब कुछ प्लान किया। इनका नाम विनोद भट्टराय है और ये सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। ऐसा लग रहा है कि सिक्किम ने अपनी दूसरी सुपरहिट मूवी यहाँ पर रिलीज कर दी है। पहली मूवी थी सागर और अब है विनोद भाई। हाउएवर हमारे इस मूवी में एक विलेन भी है और वो विलेन है यहाँ के कॉन्टिन्यूअस क्लाइंब। It was so difficult to ride on this climb. Look how down it is there. Come on. Okay. It's done. Little bit more. तो जब मैं एक और मोड़ पे चढ़ाई चढ़ करके पहुंचता हूं ऊपर तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, ताकत खत्म हो गई थी और जैसे ही मुझे वहां पर सड़क के किनारे पे एक शेड नजर आता है ना, मैं अपनी साइकिल वहां खड़ी कर देता हूं। तो उसी के किनारे पे थी एक सब्जी और फलों की दुकान। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं वहां उस दुकान पे चला जाता हूँ। I was looking for poha and here they call it chivda. में कोई फ्लेवर नहीं है ना, नमकीन मिठाई फीका है ना ये। I'm thinking to buy one. It is 50 rupees, half kg. Okay, so these are the kind of vegetables which are here. So this is a different kind of chili. You will not find such kind of vegetables anywhere. ये क्या है? नाकीमा नाम है, वेजिटेबल है, सब्जी बनती है। इसको क्या बोलते हैं? गुंदरू। ये किस काम आता है? राइस का ना, इसका सूप खाता है, सूप। इसका सूप बना के खाता है और इसको बॉईल करते हैं, फिर सूप बनता है। ओके, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं आप? बस इसकुस। इसकुस। तो ये कैसे बनता है? आलू को तारा। आलू के साथ काट के बनाते हैं। इसको थोड़ा छीलना पड़ेगा। क्या रेट होता है इसका? 40 रुपये किलो। ओके, बहुत अच्छा है। ये जो है ये क्या है? वो इधर का करेला। ये यहाँ का करेला है। कड़वा होता है ये भी? कड़वा ना। फिर करेला बोलते हैं। और ये तो मिर्ची रखी है जो आप इधर है। और ये जो फली है ये किस चीज़ की है? वो बीन्स। ये क्या है? ये छोटा छोटा सा वो बी क्या है? बी। हाँ, इसको बी बोलते हैं। तो ये भी सब्जी बनता है। थैंक यू। कहते हैं कि ये जो आपकी काइंडनेस है ना, ये हमेशा आपको पे बैक करती है और कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। तो ये जो लेडी है ये मुझे 4 बनाना दे रही थी, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, जिसने मुझे सच में बहुत हैरान कर दिया। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसा किया। 50 का 12 पीस बिक्री करता हूँ। 50 का 12 पीस। तो आप एक काम करो, 12 पीस दे दो 50 का फिर। इतना? So she was giving me bananas without any charge. I said no, I will buy. If you notice, there are different kind of banana here. I have not seen like them. इतना बुकने में भारी नहीं होता? होता है, पर ले लिया तो कोई बात नहीं। See what a big packet it is. बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, काफी। मुझे 12 से ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। 3, 6, 9, 3, 12, 14, 2 एक्स्ट्रा दिया आपने। ठीक है, लीजिए। ओह, थैंक यू। आपका नाम क्या है? IT माया। AIT माया। हाँ, AITM। AITE। हाँ, IT। मेरा नाम अमित है। थैंक यू, अच्छा लगा मिलकर। अब जब ये बनाना मैं अपने बैग में रखने वाला था तो ये उसमें बैग में फिट ही नहीं हो रहे थे, लेकिन वहीं पे हेल्प भी मौजूद थी। So he is helping me to cut with this. हाँ। ओके, एक बार और। मैंने बदले में उनको एक केला खाने के लिए देना चाहा और उन्होंने ये कह करके मना कर दिया। ना, एक ले लो। ना, खाना लिया। पक्का? अच्छा, थैंक यू जी। केलों को बैग में रखने के बाद मैंने एक केला खाया और देखो मुझे इसके बारे में क्या पता चला। So the banana which I am having right now, I found it little sweeter. If you look at this, a different kind of banana it is, and it's little sweeter than the normal one.
इसी हवाघर के साथ में एक रेस्टोरेंट था, वहां जाकर मैंने अपने लिए एक गर्मा गर्म प्लेट वेज मोमोज की ऑर्डर की। उस प्लेट के साथ मुझे चिली चटनी तो मिली, साथ में सूप भी मिला। ये थी बड़ी स्वाद और स्पाइसी। जब मैं वहां बैठ के ये खा ही रहा था तो एक बिहार का एक लड़का है जो कि सिक्किम में काम करता है, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, हमारे बीच में बात हो रही थी और हम खाना खा रहे थे। तो मोमोज खाने के बाद मैं उठा और मैंने स्कैन किया और 60 रुपए की पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। अब मैं हैरान हुआ ये जान के जब धीरज भाई ने मुझे बताया कि आपकी पेमेंट तो पहले ही हो चुकी है। और किसने पेमेंट की? रोहित ने। रोहित, ऐसे सरप्राइज मत दो भाई, ये क्या कर रहे हो? बस जाने के लिए था। नहीं, पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ। नहीं हो गया तो ना क्या बात। मैंने भी ट्रांसफर कर दिया पर नहीं, मत करो आप, इनको दो नहीं रोहित, मत करो भाई यार, ऐसे सरप्राइज दे रहे हो तुम मेरे को, पता है। नहीं मिलकर अच्छा लगेगा। अच्छा, तो भी साइकिल से खराब हो जाएगा हम लोग का। चलो थैंक यू भाई, याद रखेंगे आपको। मैं तो चुपचाप आके पेमेंट डाल दी, मैं चलो मैं तो बाहर बैठा था, बोल रहा था कितना हुआ ना। थैंक्स यार, तुमने सरप्राइज दे दिया मेरे को आज। मैंने अपना फोन वहीं पे चार्जिंग के लिए लगा दिया और अपना लैपटॉप का बैग उनकी कस्टडी में रख करके बाहर बेंच पर आके सो गया। 2:30 बजे जा करके मेरी आंख खुली। उठ करके मैंने 1 कप चाय का पिया और यहाँ का जो वॉशरूम है वो पेड वॉशरूम है, जिसका मुझे 10 रुपए पे करना था, तो टोटल हुए थे 20 रुपए। लेकिन मैं हैरान हो गया जब धीरज भाई ने ये पेमेंट लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये उनकी तरफ से है। एकदम फर्स्ट क्लास आदमी लगा ना हमको। अच्छा, इसलिए आप पैसे नहीं ले रहे हो? आपका घर का? अच्छा, चंडीगढ़। चलो थैंक यू धीरज भाई। अब आप देख रहे हो सिक्किम का फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह का है। तो जो सुपरहिट मूवी की पहली फिल्म थी सागर, दूसरी फिल्म थी विनोद, तीसरी फिल्म बन गई रोहित की, चौथी फिल्म बन गई धीरज की। हम 8 को कैसे भूल सकते हैं। अब वक्त हो चला था अपनी राइड को फिर से स्टार्ट करने का और मुझे कुछ बड़ी अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशंस मिली। This is made in the memory of some girl. You can refill your water bottles and feel fresh after this. There is the public toilet. सड़कें वो लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है क्योंकि मैं हाइट पे जा रहा हूँ, लेकिन इसी सड़क के ऊपर कुछ अच्छी ढलान भी थी जिसको मैं सही मायने में बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर रहा था। यह ढलान उतनी स्टीप नहीं थी जिस तरह की दार्जिलिंग और तीस्ता के रूट के बीच में थी। 3:30 का टाइम हो गया था। जो सूरज की रोशनी थी वो मध्यम हो चुकी थी। लग रहा था कि जल्दी ही सूर्यास्त हो जाएगा। अब मैं एक स्टीप सी सड़क पे चढ़ रहा था। लोग मुझे देख रहे थे, मुझे देख के हैरान हो रहे थे कि मैं कैसे साइकिल चढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझे कहा कि भाई उतर लो, साइकिल को धक्का मार लो, चढ़ा नहीं पाओगे, लेकिन मैं भी जिद में था। अब यहाँ पर आकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। एक आदमी मुझे क्रॉस करता है और 100 मीटर आगे जाकर के रुक के मुड़ के मुझे देखता रहता है। जब मैं साइकिल चला करके उसके पास पहुंचता हूँ, वो मुझे कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। कुछ खाना पड़ेगा, जरूरी है। ओके चलिए। और जब मैं उनको कहता हूँ कि यार मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खा रखा है, तो फिर हम लोग 1 कप चाय के ऊपर जाके सेटल करते हैं। So I was climbing on this and this man looking at me stopped and then invited me for a cup of tea. Let's go. अब हम जाकर के सड़क के किनारे पे जो रोड साइड शॉप है वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ जाकर के मुझे थाईपो के बारे में पता चलता है। बट ये नॉन वेज होगा ना? नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है। ये नॉन वेज है। ये नॉन वेज है। तो आपको अगर चाहिए तो आपको एक रूम दिला देंगे। आज मैं भी उधर ही जा रहा हूँ ना, आज मेरा बर्थडे, तो इसलिए मैंने आज बुकिंग किया। Many happy returns of the day यार। That's so nice. तो इसलिए आपको भी उधर में इन्वाइट कर रहा हूँ, आ जाइए साथ में एंजॉय पार्टी कर सकते हैं। वाह, ये तो मजा आएगा। तो आ जाइए। मुझे लग नहीं रहा मैं आज पहुंचूंगा। I'm going very slow. हाँ, रानीपुल पहुँच जाओगे आप। हाँ, शायद रानीपुल तक पहुँच जाए। Cheers and happy birthday once again. थैंक यू, वेलकम सिक्किम। Thank you, thank you. ये जो मोटरसाइकिल राइडर है इसका नाम है प्रोमीत। हमने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए हैं। ये उस जगह पे जा रहा है जो कि यहाँ से तो 11 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रानीपुल जहाँ पर मैं जाकर रुकूंगा वहाँ से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सड़क के किनारे पे ये इस तरह की छोटे छोटे से शॉप्स बनाते हैं जिसका नाम होता है टूरिज्म कैफेटेरिया। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, इसको भगवा और लाल रंग नहीं किया गया है, बल्कि सेम रंग की इसमें टाइल यूज की गई है। शहर का ये जो हिस्सा है ना, इसमें कम ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ के डॉग उतने ज्यादा एक्टिव है। के बीच में नहीं दौड़ना बेटा, गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा। गो गो गो, डोंट कम। मेरा ही एक्सीडेंट हो गया। I was saying to that dog, go, don't follow me. I was stuck with this. Can you see that car going? That white color house? That is where I have to reach and cross this mountain. And where I am right now? Here. Standing on this road. The stalls selling different kind of eatable items, snacks, etc. Lots of sweating is happening. It's because of the effort I'm putting climbing this kind of climb here.
सूरज महाराज छिपने को थे, उनकी रोशनी का रंग पीला हो चुका था जिसको मैं यहाँ के हरे खेतों में देख सकता था। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि इस पूरे रूट का ये पहला डाउनहिल है अभी तक का। इस डाउनहिल के बिल्कुल एंड में पहुंच करके मैं क्या देखता हूँ कि सड़क के राइट हैंड साइड पे बहुत सारे देसी मुर्गे और मुर्गियां एक ही शेड के नीचे इकट्ठे कर रखे हैं। ये सारे के सारे इंडियन ब्रीड के थे जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया और मैं जानना चाहता था कि ये सब किस लिए है। तो ये जो मेरी वहीं पे मेरी मुलाकात एक आदमी से होता है और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में प्रोवाइड कराई। I came to know from sir that 1 kg of this is 650 रुपीज़। तो 1 kg कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने? तोल के देखा तो उसमें तो पंख भी होंगे, वेस्ट भी होगा, वो भी इंक्लूडेड है। एक मतलब कितने किलो का है? 2 किलो का है, 1.5 किलो का है। अच्छा, तो मतलब 1000 रुपये में आसपास पड़ रहा है। 800-1000 रुपये केजी में आ रहा है। हाँ, पूरा इसके साथ। थैंक यू। थोड़ा और आगे चलने के बाद मैं एक मोड़ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ और एक बनाना निकाल के खाने लग जाता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि सामने एक कार है जिसके डीपर ऑन है और वो सड़क के किनारे पे खड़ी है जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बड़ा हैरान था कि यार ये सड़क के किनारे पे इस तरह से ये कार क्यों खड़ी है, क्या ये कार खराब हो गई है? तभी कुछ बड़ा सरप्राइजिंग सा होता है। मैं क्या देखता हूँ वो कार रिवर्स करके मेरे पास आ रही है और जब मैं उसको वापस आते हुए देखता हूँ तो तब जाके मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ कि पता तो चले ये है क्या। जब ये कार बिल्कुल मेरे पास आकर के रुक जाती है, इसमें से एक आदमी उतरता है और वो कहता है कि मैंने आपकी साइकिल पे चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया का ये जो साइन बोर्ड देखा, इसकी वजह से मैं रुका था और आपका आगे आने का वेट कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप तो यहीं पे रुक के केला खाने लगे हो तो फिर मैं गाड़ी को रिवर्स करके पीछे आया। ये जो सज्जन है इनका नाम सिद्धार्थ है और ये गैंगटॉक के रहने वाले हैं लेकिन आजकल कनाडा में है और छुट्टियों में घर आए हुए हैं। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं उनके घर पर आकर के गैंगटॉक में रुकूं। हमने अपना अपना इंस्टाग्राम का आईडी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया क्योंकि इनके पास इंडिया का नंबर अभी तक नहीं था। डेफिनेटली। Ride safe, alright? Yeah, sure. Thanks, Siddharth. Bye. इतने अलग अलग तरह के शानदार लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है इस पूरी जर्नी के दौरान कि मुझे लग रहा है कि मैं सच में सिक्किम से प्यार करने लग गया हूँ। अब जाके अंधेरा हो चुका था, व्हीकल्स की लाइट्स ऑन हो गई थी। This place name is 9th Mile. और सड़क के किनारे जो आर्मी का पोस्ट है वहाँ पर इवनिंग रिट्रीट शुरू हो चुकी थी। This is the chowki of Shastra Seema Bal. Rashtragan is happening. Let's listen. तब शुभ आशीष मांगे गाएं तब जयगाथा, जन जन मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Can you hear the sound? Vishram. Okay, let's continue. This place name is Marchak, M-A-R-C-H-A-K. The signboard, Gangtok is 11 km from Ranipur and Nathula Pass on the same road will be 64. And this is the entry for Ranipur. मैंने गूगल मैप पे चेक किया तो पता चला कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप यहाँ से सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर है। जब मैं वहाँ जाता और उनसे रहने के लिए पूछता हूँ तो देखिए क्या होता है। आप पंप की तरफ से हैं सर? पंप की तरफ से हैं आप? हाँ, पंप। मैं जैसे पूरा इंडिया साइकिल पे घूम रहा हूँ और अभी रात हो गया है, यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं आपके यहाँ पे टेंट लगा के रुक सकता हूँ? मेरे पास खाली जगह है, यहाँ आप लगा दो। यहाँ पे लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई अरे वाह, थैंक यू सो मच। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका शुभ नाम सर? मेरा हरी शर्मा। अमित त्यागी। अच्छा लगा सर मिलके, थैंक यू सो मच आपने हेल्प की इसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ कल भी हुआ था। That is the charging point and I'll sit here and work on next video. This is Indian oil pump. I get fresh and change my clothes. These are very much wet right now. Let me have something dry. And it's not very cold here. It's a normal kind of a temperature which I can feel. बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। लोकल अभी भी अपने अपने काम से घरों की तरफ वापस आ रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेंसिव से लुक वाले होटल थे। भूख बहुत जोर से लगी हुई थी तो मैं एक लोकल होटल में जाता हूँ और वहाँ पर जाकर के एक प्लेट चाउमीन खरीद के खाता हूँ और उसके लिए पे करता हूँ 120 रुपए। जब पेट्रोल पंप पे भीड़ थोड़ी कम हो गई तो मैंने वहीं पे अपना टेंट लगा लिया और इस तरह से जाके मेरा आज का दिन कंप्लीट हुआ। तो ये जो सिक्किम है यार एक बॉक्स की तरह है जिसमें से बहुत सारे सरप्राइजेस मुझे मिल रहे हैं। जिस तरह से चीजें यहाँ पर हो रही है ना, मैंने कहीं और होती
भी नहीं देखी। यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल है। आज जा करके मुझे एक चीज पे तो बहुत ही ज्यादा यकीन हो गया है कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो सच में बहुत अच्छे हैं। मेरे आज का टोटल एक्सपेंस है 75 रुपए का। मैंने एक ब्रेड का पैकेट और एक दूध का पैकेट लिया था, 50 रुपए के केले लिए थे, 50 रुपए का पोहा जिसे यहाँ की लोकल भाषा में चिवड़ा कहते हैं उसका पैकेट लिया था, 60 रुपए का मैंने नूडल्स खाया था, 50 रुपए के 5 बिस्किट के पैकेट ले लिए थे, 60 रुपए का मूरी का पैकेट लिया था। मैंने मोमो भी खाया था, चाय भी पी थी, लेकिन उसकी पेमेंट रोहित भाई ने कर दी थी और धीरज भाई ने पेमेंट लेने से मना कर दिया था। तो टेक्निकली मैंने जो खर्चा किया 120 रुपए की चाउमीन, 60 रुपए का नूडल, टोटल 180 रुपए। वो मिल्क का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, केले, चिवड़ा, बिस्किट, वो सब अभी भी मेरे पास है। तो जिस दिन मैं उन्हें कंज्यूम करूंगा उस दिन के खर्चे में उसको ऐड कर दूंगा। आज मैंने टोटल 27 किलोमीटर साइकिल चलाई है और एवरेज स्पीड रही है 4.8 किलोमीटर पर आवर की। मैंने 1249 मीटर का टोटल एलिवेशन गेन किया है रिंगपो से लेके रानी पुल तक का। तो मुझे लग रहा है आज के एपिसोड में इतना ही है। अगर आपको इस तरह की मेरी कहानियां पसंद आती तो चैनल साइकिलिंग बीस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह का था मेरा वो सफर टीस्टा और रिंगपो तक का, एक तरह से बहुत चैलेंजिंग था। एक बहुत ही बिटर एंड स्वीट से गुड बाय का एक्सपीरियंस भी रहा मेरा वेस्ट बंगाल को लेकर के। तो ये बहुत ही इमोशनल सा और इन्फॉर्मेटिव सा एपिसोड है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जाके उसको देख लेना। जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा और उनको मेरे भी आप थैंक यू बोल दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।